अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको रमज़ान और मुबारक की मुबारकबाद। आज हम बात करेंगे एक अहम सवाल की, रोज़े का असल मकसद क्या है? क्या सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करना ही रमज़ान का मकसद है, या फिर अल्लाह ताला ने हमें इस महीने में कुछ और सिखाना चाहा है? आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में रोज़े की हकीकी मकसद को समझेंगे। इस वीडियो के पहले चंद मिनटों में आपको मालूम होगा कि रोज़ा रखने से हमारी रूह में क्या तब्दीलियां आती हैं, तकवा और ख़ुद पर काबू पाने का हकीकी मतलब क्या है, कुरान और हदीस की रोशनी में रोज़े के मकसद को कैसे समझा जा सकता है, और आखिर में ये कि हम अपने रोज़े के ज़रिए अपने असल मकसद को हासिल कर रहे हैं या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तकवा और ख़ुद पर काबू, कुरान और हदीस की रोशनी में। तकवा का मतलब है अल्लाह ताला का खौफ रखना और हर अमल में उसकी रज़ा को मद्देनज़र रखना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे उन लोगों पर किए गए थे जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम तकवा हासिल करो। ये आयत हमें ये सिखाती है कि रोज़ा रखने का बुनियादी मकसद अल्लाह की रज़ा और तकवा हासिल करना है। जब आप रोज़े में गुस्सा कंट्रोल करते हैं, ये तकवा है। जब आप ग़ीबत से अपनी ज़ुबान को रोक लेते हैं, ये तकवा है। जब आप हराम नज़रों से अपनी आँखों को बचाते हैं, ये तकवा है। एक अहम बात, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें रोज़े से सवाए भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता। अगर हम अपनी ज़ुबान, नज़र और दिल को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा रोज़ा अधूरा रह जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऑफिस में हैं और कोई आपको गलत काम करने को कहता है, लेकिन आप रोज़े की वजह से इनकार कर देते हैं, ये तकवा है। वो खुद पर कंट्रोल है जो रमज़ान आपको सिखाता है। रोज़ा रखने का असल मकसद, रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद। रोज़ा सिर्फ भूख या पानी से परहेज़ का नाम नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल इबादत है जो हमारे दिल और रूह को साफ़ करती है। रोज़ा इंसान को अपने अंदर मौजूद नफ्सियाती खामियों और ख्वाहिशात से लड़ने का हौसला देता है। इसके ज़रिए दिल में खुशू और खशियत पैदा होती है और इंसान अपनी गलतियों का एहसास करके तौबा और इस्तग़फ़ार करने का रास्ता अपनाता है। रोज़ा रखने से जिस्म में मौजूद जहरीले मादे खारिज होते हैं और जिस्म को एक तरह की डिटॉक्स मिलती है जो कि सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ये न सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे ज़हनी तवाज़न में भी इजाफ़ा करता है। इस तरह रोज़ा एक मुकम्मल अमल पाकीज़गी है जो जिस्म और जान दोनों को मुतवाज़न करता है। रमज़ान का महीना आपकी रूह को कैसे तब्दील करता है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है, आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। इस महीने में शैतानी वसवसे कमज़ोर होते हैं और हर नेक अमल का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। रूहानी तब्दीली के 3 अहम निकात। कुरान से मोहब्बत। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। रोज़ाना कम अज़ कम 1 पारा पढ़ने की आदत बनाएं। दुआओं की कबूलियत। अफ्तार का वक्त दुआ की कबूलियत का लम्हा होता है। अपनी हर हाजत अल्लाह से मांगे। ग़ीबत से निजात। अगर आप ग़ीबत छोड़ देते हैं तो ये आपकी रूहानी तरबियत की निशानी है। कुरान और हदीस, रोज़ा रखने के असल मकासद। आएँ अब कुरान और हदीस की रोशनी में रोज़े के असल मकासद को जानते हैं। ए ईमान वालो, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम तकवा हासिल करो। सूरतुल बकरा। ये आयत हमें याद दिलाती है कि रोज़ा रखने का मकसद अल्लाह की रज़ा और खौफ खुदा हासिल करना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़ा रखता है और उसकी ज़ुबान और हाथ दोनों पर काबू पाता है। इस हदीस से हमें मालूम होता है कि रोज़ा रखने से इंसान न सिर्फ अपने जिस्म बल्कि अपने अल्फाज और आमाल पर भी काबू हासिल करता है। सूरतुल अहज़ाब, बेशक मुसलमान मर्द और औरतें अल्लाह के नज़दीक अजर अजीम पाएंगे। सूरतुल कमर, और हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, तो कोई है नसीहत कबूल करने वाला। रोज़ादार के लिए जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम रियान है, जिससे सिर्फ रोज़ादार ही दाखिल होंगे। रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक अफ्तार के वक्त और दूसरी अल्लाह से मुलाकात के दिन। रोज़ा सिर्फ इंसानी कमज़ोरियों को ज़ाहिर नहीं करता बल्कि अल्लाह की रहमत को भी अपनी तरफ खींचता है। जब आप रोज़े में हराम चीज़ों से बचते हैं तो अल्लाह आपको अपने करम का सबूत देता है। खुद एहतसाबी, क्या हम मकसद तक पहुंच पा रहे हैं? ये वक्त है कि हम खुद से सवाल करें, क्या हम रोज़ा रखते वक्त सिर्फ ज़ाहिरी रस्म व रिवाज निभा रहे हैं या दिल से अल्लाह के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मैं अपने रोज़े का हक अदा कर रहा हूँ? क्या मैंने कल गीबत की थी? क्या मैंने मस्जिद की नमाज़ों को तरजीह दी? क्या मैंने किसी बेकस को अफ्तारी करवाई? क्या हमारी नीयत और इरादे खालिस्तन अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हैं? क्या हम रोज़े के दौरान अपनी गलतियों का अदराक करते हैं और उनमें सुधार लाने की कोशिश करते हैं? हर रोज़ा हमें एक नया मौका फराहम करता है कि हम अपनी कमज़ोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करें, अपने अमाल का जायज़ा लें और अल्लाह ताला के करीब होने की कोशिश करें। अगर जवाब नहीं है तो घबराएं नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतसाब सवाब की नीयत के साथ रखे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हर रोज़ एक गुनाह छोड़ने की कोशिश करें, हर रोज़ एक मस्कीन की मदद करें, हर रोज़ कुरान का एक आयत समझ कर पढ़ें। अपने अंदर की खुद एहतसाबी के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली ला सकते हैं। ये सवालात हमें खुद पर गौर करने और अपनी रूहानी तरक्की को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं इस रमज़ान में आपने कौन सी तब्दीली की नीयत की है। जज़ाकल्लाह खैर। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने असल मकसद को समझने और अपने अंदर इस्लाह की ताकत अता फरमाए। आखिर में याद रखें कि रोज़ा सिर्फ़ एक इबादत का अमल नहीं बल्कि ये एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने का तरीका है जिससे हम अपने दिल और रूह को साफ़ करके अल्लाह के करीब हो सकते हैं। अल्लाह आप सबको अपनी रहमत से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।